स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार दोस्तों, मैं केडी आप सभी के सम्मुख आज लेके आए हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जो हमारे बच्चों से संबंधित है, उनके भविष्य से संबंधित है। कभी-कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी आशाओं और आकांक्षाओं का इतना ज़्यादा बोझ अपने बच्चों पर लादते जा रहे हैं, जो उनके लिए ढो पाना या हमारी उम्मीदों पर खरे उतर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आजकल की लाइफ जिस भागम-भाग की लाइफ में हम दौड़ रहे हैं, वहीं अपने बच्चों को भी अपने पीछे-पीछे दौड़ा रहे हैं। सुबह-सुबह भागकर स्कूल जाना, स्कूल से जैसे ही वापस आते हैं बैग नीचे रखा नहीं कि कोचिंग जाना, कोचिंग क्लास खत्म हुई, स्कूल का होमवर्क करना है, शाम को स्विमिंग क्लास जाना है या कोई आर्ट क्लास जाना है और हर रोज़ की इसी भागम-भाग की ज़िंदगी में उनका बचपन खोता जा रहा है। पहले कैसे बच्चे बचपन में खेलते थे, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने हम उम्र बच्चों के साथ, अपने कज़िन्स के साथ, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, फैमिलियाँ न्यूक्लियर होते जा रही हैं, जॉइंट फैमिली का कांसेप्ट खत्म होता जा रहा है। जैसे पहले कभी अपनी बुआ के साथ समय बिताते थे, कभी अपने मामा-मामी के साथ समय बिताते थे, दादा-दादी की गोद में खेलते थे, तो उनका अकेलापन, आइसोलेशन जो था, उनका दूर होता था। लेकिन आज का बच्चा एकांत में रहने लग गया है और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की ओर अग्रसर होता जा रहा है। आप देखिए परीक्षाएँ आती हैं और हम उन्हें बोलने लग जाते हैं कि देखो तुम पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो फिर बड़ी शर्म की बात होगी। बच्चा पहले से ही परेशान होता है अपने रिज़ल्ट, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों से और उसके ऊपर माता-पिता की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का बोझ उस पर और एक्स्ट्रा पड़ जाता है और हमारा उदास चेहरा देखकर उसे लगता है कि शायद मैं इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, जो उसके डिप्रेशन का एक कारण बनता है। तभी आज कल देखने में आता है या सुनने में आता है या आप अखबारों में भी पढ़ते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे ऐसे नेगेटिव स्टेप्स उठाते हैं, जो कि मतलब एक परिपक्व दिमाग ऐसा नहीं सोच सकता। बच्चों पर मतलब इतना छोटा और मासूम, इतने इनोसेंट होते हैं बच्चे कि ये बोझ को उनको लगता है कि शायद हम माता-पिता के अनुरूप नहीं चल पा रहे हैं, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं लाइफ में, इसीलिए हमें माता-पिता को दुखी नहीं करना चाहिए या आगे हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो वो ऐसे नेगेटिव स्टेप्स उठाते हैं। तो माता-पिता, अभिभावक सबकी आकांक्षाएँ उन पर या इच्छाएँ उन पर टिकी रहती हैं कि अरे आप ये देखिए कि आजकल आजकल तो ट्रेंड और भी चेंज हो गया है। पहले होता था कि बच्चे फर्स्ट डिवीज़न ला रहे हैं 60%, 70% लाना बहुत गर्व की बात माना जाता था। पास हो गया तो भी लोग खुश हो जाते थे पेरेंट्स। बट आज ऐसा नहीं है। आज 98, 99% का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। 1 या 2 नंबर कम आते हैं तो बच्चे रोने लग जाते हैं, माता-पिता डाँटने लग जाते हैं। अरे! तुमने ये गलत क्यों किया? तुम्हारे इतने नंबर आ सकते थे। देखो तुम उससे इतना पिछड़ गए। बच्चा जो कि इस उम्र में खुश होना चाहिए, मेंटल फिजिकल ग्रोथ का समय होता है यही बच्चों की और उस समय में इतने बोझ को लिए हुए एक दिन डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाता है लेकिन बचपन खो जाता है। आप याद कीजिए वो स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी, बच्चे कितने एंजॉय करते थे, अपने नानी दादी के घर जाते थे, अपने कजिन्स के साथ खेलते थे। लेकिन आज वो गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म ही हो गई हैं। जैसे ही छुट्टियां पड़ती हैं कहते हैं अरे एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा दीजिए, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करना है। ये जो पहले 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी अब तो वो भी 1 महीने की रह गई हैं। ये 1 महीने की छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करना है, नहीं कहीं घूमने नहीं जाएँगे, इस साल इसकी 10th क्लास है, 12th क्लास है। बच्चों का मासूम बचपन कहीं खो के रह गया है। शायद उसमें कुछ-कुछ गलती हम माता-पिता की भी है। हम क्यों नहीं उन्हें छोड़ देते खुले आकाश में घूमने के लिए, उड़ने के लिए? देखिए अगर बच्चे को बनाना ही है तो एक अच्छा इंसान बनाइए। उसको बोलिए कि आप एक गुड ह्यूमन बीइंग बनिए। जब भी बच्चे को आप सिखाएँ कि बड़ा होकर आप क्या बनना चाहते हो, तो अपने बच्चों से यही कहिए कि आप एक बड़े होकर एक महान अच्छे इंसान बने। आई वांट टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। बच्चा जवाब ये दे अपनी टीचर को, अपने दोस्तों को, जब भी कोई उससे पूछे व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर? आई वांट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। कितनी गहरी बात है ये। अगर एक बच्चा एक अच्छा इंसान बनता है, तो करियर के किसी न किसी मुकाम पर वो ज़रूर पहुँच जाएगा। और बनस्पत इसके कि वो डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, लेकिन उसके अंदर मानवता नहीं है, उसके अंदर किसी के दुखों को समझने की ताकत नहीं है, उसके अंदर इमोशंस नहीं हैं, तो ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट का भी आप क्या करेंगे? ठीक है,
अपने क्षेत्र में तरक्की करना, उन्नति पाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनना। बचपन को जीने दीजिए, अपने बच्चे को उड़ने दीजिए, आकाश में पंख फैलाने दीजिए, उनके बचपन को एंजॉय करने दीजिए। इतना बोझ मत डालिए उनके ऊपर कि उनके कंधे उस बोझ तले दब जाएं और वो आकाश में उड़ना ही भूल जाएं। यही तो उम्र है उनकी खाने पीने खेलने की। करियर आजकल, कभी पहले ये होता था कि कुछ सिलेक्टेड करियर ऑप्शंस होती थी, तो बच्चों को ये लगता था कि किसी का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, पायलट बन रहा है, और हमारा बच्चा तो ये तीन चार चीजें नहीं बन पाया, तो भाई बहुत ही लोएस्ट कैटेगरी में आता है। बट ऐसा नहीं है, आजकल इतने सारे करियर ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो, उसकी सेटलमेंट हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आजकल पैसा कमाने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, और उससे आप किसी न किसी फील्ड में जाकर कैसे भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं, आप देश के लिए कोई मेडल जीत के लाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, आप बड़े इंजीनियर बनते हैं, देश का नाम रोशन होता है, आपकी क्षेत्र का नाम रोशन होता है, आपके घर परिवार माता पिता का नाम रोशन होता है। बट सिर्फ आगे बढ़ना, पैसा कमाना, नाम कमाना, यही तो जीवन नहीं है। जीवन में हैप्पीनेस कमाना सबसे बड़ी चीज है, और उस हैप्पीनेस के लिए बच्चे को बचपन से ही नर्चर तैयार कीजिए उसको बचपन से ही, कि किस तरह से खुशियां समेटी जाती हैं, किस तरह से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, ना कि किस तरह से किताबों को रटते 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 एक दिन एक पूरी किताब के रूप में हम तैयार हो जाते हैं। उन्हें भी जीने दीजिए अपने आकाश में। देखिए, ये जिंदगी बहुत छोटी है, नहीं पता कि कब क्या होने वाला है। आज हम हैं, कल हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जीवन में जितने भी पल हम जिएंगे वो पल हैप्पीनेस के साथ, अपनों के साथ समय बिताते हुए। हाँ, संस्कार जरूर सिखाइए, अगर संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों को अगर पूंजी कोई देना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ भविष्य के लिए धरोहर करना चाहते हैं, तो उनको दीजिए अच्छे संस्कार, उनको दीजिए एकेडमिक एजुकेशन, ताकि उनका बौद्धिक विकास हो। संस्कारों से उनका सामाजिक रूप से वो परिपक्व बन जाएंगे, और फिर भविष्य में वो कहीं भी कुछ भी करेंगे, सेटल किसी तरह से भी होंगे। ये कहने की बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। आप माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, देश का समाज का नाम रोशन करेंगे। इसी तरह कदम आगे बढ़ाते हुए, बच्चों को साथ लेते हुए उन्हें आगे बढ़ाते जाइए। देखिए, रिजल्ट ऊपर और नीचे हो सकता है, कभी कभी कुछ कम भी आता है, लेकिन उस चीज को भी बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। उनको कहीं अपने साथ घुमाने ले जाइए, उनका फेवरेट रेस्टोरेंट में ले जाकर उन्हें खाना खिलाइए, उनकी मनपसंद कोई चीज उन्हें गिफ्ट में दीजिए, तो उनका मॉरल अप होगा। उन्हें जीवन में जीने की एक खुशी की लालसा होगी कि हाँ, जीवन कितना खुशनुमा है, हमारे पेरेंट्स हमें कितना प्यार करते हैं। और आप एक बात बताइए मुझे, क्या पेपर पर लिखे हुए कुछ नंबर ही आपके जीवन का अंतिम पार्ट होते हैं? नहीं। ये नंबर गेम वाली चीजों को छोड़ दीजिए, बस उनको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शित कीजिए, कि अगर वो पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ के रटना नहीं है, चीजों को समझना है, आत्मसात करना है, सीखना है। कि आप थोड़ा सा पढ़िए, बट उसे समझिए, उसको यूटिलाइज कीजिए। सिर्फ वो किताब में मतलब दिन रात बैठ के पढ़ते रहे, रटते रहे, फर्स्ट भी आ गए तो उसका क्या फायदा, जब तक उन चीजों को वो अपने आप पर अमल नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं। तो एक ना एक दिन ठीक है, डिग्रियां मिल जाएंगी, एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन वो अपने जीवन से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। सेटिस्फेक्शन के लिए उनको अपने मन मर्जी का काम करने दीजिए। हाँ, आप गाइड कीजिए, आपको लगता है कि किसी गलत राह पर जा रहे हैं बच्चे, तो उन्हें सिखाइए जरूर कि नहीं, ये राह सही नहीं है बेटा, इस तरह से नहीं, इस तरह से कदम बढ़ाइए। देखिए, कई बार सामाजिक दबाव भी आपके पर इतना सारा हो जाता है कि आपके बच्चे बड़े हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो सब आपको कहते हैं कि आप उन्हें समझाते नहीं हैं, उन्हें डांटते नहीं हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप अपने बच्चे की मनोवृत्ति को समझिए। आप ये समझिए कि अगर वो किसी गलत दिशा में नहीं जा रहा है,
कुछ गलत नहीं कर रहा है और वो अपने जीवन को एक दूसरे रूप में जीने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा-सा उसे खुला भी छोड़ दीजिए। कुछ समय दीजिए, मनन करने दीजिए उसे, सोचने दीजिए कि मुझे क्या करना है। हाँ, हो सकता है उस समय स्कूल में लगाया हुआ जो पैसा है वो थोड़ा-सा वेस्ट हो, या कोचिंग में आपने कहीं पैसा दे रखा है और बच्चा जा नहीं रहा है, तो उसका अब दुःख होगा। लेकिन जीवन के संघर्षों को समझने, और जब वो टाइम वेस्ट करने के बाद एक दिन उसको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये सब ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना और ज़िंदगी में नाम कमाना या अपने आप को पैरों पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो उस दिन वो खुद अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम जितना भी उसे समझाएँ, उन्हें इस उम्र में आके बच्चों को माता-पिता की शिक्षा बोझ लगने लगती है। उनको लगता है कि ये हमारे पर स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ये हमारे पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि हम हर बात में ये कहते हैं, यहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, किसके साथ क्यों जा रहे हो? मतलब ज़्यादा टोका-टोकी बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। थोड़ा-सा उम्र के हिसाब से उन्हें थोड़ा-सा कंफर्टेबल सिचुएशन दीजिए। देखिए, माँ-बाप होने के नाते उनको रोकना आपका फ़र्ज़ है, और आप नहीं रोकेंगे तो कोई बाहर वाला तो कोई कुछ कहेगा नहीं। कहना सब आपको ही है, लेकिन थोड़ा-सा स्पेस भी दीजिए, ताकि उम्र के बदलाव के साथ-साथ वो अपने लिए भी थोड़ा-सा स्पेस रख सकें। हर समय अगर हम उनके पीछे पड़े रहेंगे तो शायद वो हमारे से दूर रहने लगेंगे। हमारे को अपने मन की बात नहीं बता पाएँगे। उन्हें लगेगा कि अगर हम इनको मन की बात बताएँगे, तो ये उसका या तो मज़ाक उड़ाएँगे या उसको लेकर हमें डाँटते रहेंगे। इसीलिए वो चीज़ों को छुपाएँगे, जिससे कि वो उनके लिए घातक भी हो सकता है। सो उनके दोस्त बनिए, एक सच्चे साथी बनिए, एक सच्चे दोस्त बनिए, जिनके पास आकर वो अपने मन की बात कह सकें। अगर बहुत कम नंबर आए हैं तो भी कोई बात नहीं, उनको डाँटिए मत, उनको सिखाइए कि बेटा अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो आपको जीवन में आगे आने वाले समय में फ़ायदा होगा। तो बच्चे रियलाइज़ करेंगे। आजकल के बच्चे समझदार हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा उनके साथ मिल के कदम बढ़ा के चलिए। जनरेशन गैप को ख़त्म कर दीजिए, दोस्त बन जाइए। जनरेशन गैप क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम एडमेंट हो जाते हैं कि हम बड़े हैं, वो हमारी कहना नहीं मानता, और वो अपनी जगह पर ज़िद्दी होते हैं, नहीं ये हमारे पर बोझ डालते हैं, इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो वहाँ पर स्थिति खराब हो जाती है। अगर आपको लग रहा है, पढ़ रहा है, बच्चा मेहनत कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन दीजिए, थोड़ा-सा घुमाने ले जाइए, कुछ खिलाइए-पिलाइए, उसके मन का स्ट्रेस दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर पहले से ही वो इतना डरा हुआ है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो और उसके ऊपर से अगर आप अपनी अपेक्षाओं का बोझ उस पर डाल देंगे तो उसको लगेगा कि अरे यार, पहले से ही मैं इतना ज़्यादा प्रेशर में हूँ, ऊपर से मम्मी-पापा भी ऐसा कह रहे हैं, अब मैं क्या कर पाऊँगा? मुझे तो कुछ याद नहीं है, कैसे होगा ये सब? और वो और ज़्यादा घबरा जाता है, जो याद किया हुआ वो भी भूल जाता है। तो इससे बेटर ये होगा कि आप उसको प्रोत्साहित कीजिए, बेटा जितना आपने पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी आप कर पाए हो उसी को रिवाइज़ करो, कुछ नया करने की कोशिश मत करो, क्योंकि नया करने की कोशिश में आप पुराने का रिवीज़न नहीं कर पाओगे और जितना आपको आता है वो भी भूल जाओगे, और नया है तो वैसे ही नया है, आपके लिए दिक्कत होगी ही होगी। तो देखिए, वो आपकी बातों को समझेंगे बच्चे और वो आगे बढ़ेंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, छोटे से बच्चे को लेकर, उसके भविष्य को लेकर जब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाते हैं, तो इस चीज़ का रिज़ल्ट आप खुद सोचिए क्या आने वाला है। बच्चा आपकी एज में नहीं है, बच्चा आपकी बातों को नहीं समझ सकता। ये सब एज फैक्टर्स होते हैं, ये सब चीज़ें एज के साथ समझ आती हैं। जब बच्चा उस एज में आएगा, आप उससे और बड़े हो चुकेंगे। मतलब फिर वही जनरेशन गैप वाली बात रहेगी। थोड़ा-सा उसे खुला छोड़ दीजिए। हाँ, नज़र नज़र ज़रूर रखिए कि वो किसी गलत तरीके से कुछ तो नहीं कर रहा है, या पढ़ाई में उसका कोई लेथार्जिक एटीट्यूड तो नहीं है, बट प्रेशर मत बनाइए। थोड़ा-सा उसको बोलिए कि बेटा इस तरह से आप करेंगे तो आपको ऐसा-ऐसा मिलेगा, या ऐसा करने से आपको ऐसा फ़ायदा होगा। धीरे-धीरे वो आपको फ़ॉलो करने लगेगा, ऐसी बात नहीं है। आप ही का तो बच्चा है, आप ही के अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा-सा समय दीजिए, और अपने ऊपर भी प्रेशर मत बनाइए कि अरे! इसको ये बनना था, या मुझे इसको आगे फ्यूचर में ये बनाना था। हर एक का फ्यूचर डिसाइड, डेस्टिनी भगवान ने कर रखा। हम कौन होते हैं करने वाले? हम कौन होते हैं सोचने वाले? और हमारे सोचने से क्या होने वाला है? वैसे भी कहते हैं भगवान की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। आप ये कई बार आपने सुना होगा, फ़िल्मों में देखा होगा, एक पुलिस वाले के घर में एक ऐसा बच्चा तैयार हो जाता है जो किसी गिरोह का सरगना भी बन जाता है, और किसी बार किसी-किसी के घर में किसी गलत अ,
सोच वाले के घर में एक ऐसा बच्चा जो संत के रूप में भी विख्यात हो जाता है। ऐसा बहुत सारे किस्से हमने पढ़े हैं। सो ये डेस्टिनी है, हम उसको डेस्टिनी को नहीं चेंज कर सकते। हाँ, हमारी गाइडेंस उसको एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकती है। तो आप सिर्फ़ गाइड कीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से क्या होगा, आप कई सारी बी कम उम्र में ही आप कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएँगे, जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। और बच्चों को आपके गाइडेंस की, आपके प्यार की, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। उनको हमेशा क्या कहते हैं, अपने सिर पर आपका हाथ चाहिए, आपकी छत्र छाया चाहिए, आपकी लंबी उम्र चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे इमोशनल नहीं होते, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं समझते, बच्चे सब रियलाइज़ करते हैं, बट थोड़ा-सा एज आने के बाद, थोड़ा-सा समझदारी आने के बाद वो सब रियलाइज़ करते हैं। तो ज़्यादा टेंशन ना लेकर, ना टेंशन लीजिए, ना टेंशन दीजिए। बस मस्त होके ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, अपना जो भी आप कर रहे हैं उसे कीजिए। बच्चों को पढ़ाई का एक कार्यक्रम बना दीजिए, शेड्यूल बना दीजिए कि इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे भी हो जाता है, थोड़ा-सा पेशेंस आप भी रखिए, आने वाले समय में सब सही हो जाएगा। और अगर थोड़े नंबर कम भी आ जाएँगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर बच्चा मजबूत दिमाग से है, जब मजबूत सोच से है, दिल से अंदर से मजबूत है, तो वो अपनी लाइफ में सक्सेस को किसी न किसी रूप में हासिल कर ही लेगा। सो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।